लीजिए। ये क्या है? कालीख। और बेस्ट होगा कि आप लोग अपने मुंह पर अपने ही हाथों से मल लीजिए इसे। ये क्या मजाक है? चिल्लाइए मत। बेस्ट होगा अपनी आवाज नीचे रखिए। ये मजाक हम नहीं कर रहे, आपकी बेटी ने किया है। बेहद घिनौना, गंदा और बहुत ही महंगा मजाक किया है। आपकी इस भोली भाली बेटी की वजह से आज माय डियर विहान जेल में है। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो आप सुन रही हैं। और आपका भी कमाल है, अपने दुकान के जलने की भरपाई अपनी बेटी से करवा रहे हैं। बस अब तो अपनी बेटी को दुकान पर बिठाने की देर है। सावित्री जी! अगर एक शब्द भी आपने अपने मुंह से आगे निकाला तो चिल्लाइए मत। चिल्लाने से आपके मन में छिपा चोर ही दिखता है। कौशल जी, आपको तो अपनी लड़कियों पर बहुत गर्व है ना, अपनी परवरिश पर। उस दिन तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटियों की तरफदारी कर रही थी। अब क्या हुआ, आप बताइए। आज आपकी इसी संस्कारी सुशील लड़की की वजह से आज माय डियर विहान जेल में है। ये भी खूब है, धंधा बंद हो आप लोगों का और भुगते हमारा विहान। और माय डियर विहान को भी क्या कहें, बेस्ट है, इनोसेंट है, नादान है, इसीलिए आपकी लड़की के कहे में आकर ड्रग्स बेचने चला था। बस कीजिए सावित्री जी, बहुत हो गया। हमें पूरा यकीन है कि आपके बेटे और हमारी बेटी के उस पार्टी में एक ही समय पर होने का कोई संबंध नहीं है। अरे विहान से मिलना तो दूर, वो सिर्फ बात तक नहीं करती है। बहुत अच्छे से जानती हैं आप अपनी बेटी को। ठीक है, आओ अपने मुंह से बताओ अपनी माँ को कि तुम कितना विहान से दूर रहती हो और कितनी बातें नहीं करती उससे। हद होती है बेशर्मी की भी। सावित्री जी, आप हमारी बेटी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। आपका भी कमाल है मिसेस गर्ग, अपनी बेटी पर आंख बंद करके विश्वास करना भी टू गुड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी अपनी ही बेटी से हम आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ये है रचना रानी, जो बाहर से बहुत ही भोली भाली है, लेकिन अंदर से बहुत तेज, जिसने अपनी माँ की आंखों पर पर्दा डाल रखा है। उतारो पर्दा। रचना, ये सावित्री जी क्या कह रही है? कह दो इनसे, ये सब झूठ है।
कि ना तो विहान से और ना ही उसकी गिरफ्तारी से तुम्हारा कोई रचना, तुम चुप क्यों हो बेटा? बोल दो इन्हें ये सब झूठ है। बोलो बेटा, तुम चुप क्यों हो रचना? हमारी और परीक्षा मत लो बेटा, बोलो सच्चाई क्या है, बताओ इन्हें। डरो मत रचना, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो रचना, चुप मत रहो बेटा, बोलो। बोलती क्यों नहीं हो तुम? बोलो रचना। देखो रचना, अब हमारी और परीक्षा मत लो, बोलो रचना। बोलो बेटा। मम्मी, विहान, हमारी मदद कर रहा था। मम्मी, हम आपको बताने वाले थे कि हम यहाँ से मौसी जी, प्लीज एक बार रचना की बात तो सुन लीजिए। चुप। तुम्हारे मुंह से हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। अरे और कितना साथ दोगे तुम इस की गलतियों में? बेस्ट है। चलो अब तसल्ली तो हो गई। खैर, विहान को तो हम जेल से निकाल ही लेंगे, लेकिन याद रहे, निकालने के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। ना तो हम इस लड़की को चैन से जीने देंगे और ना ही उसके घर वालों को। कहाँ गया आपका गुमान? बड़े घमंडी होकर आपने भरी महफिल में कहा था ना कि माय डियर विहान, अगर पूरी दुनिया में अकेला लड़का भी बचेगा तो उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? सुन लिया ना अपनी बेटी के मुंह से। और आपकी क्या तारीफ करें। दुकान बर्बाद होने के बाद भी आपने अपनी बेटी को बेस्ट ट्रेनिंग दी है। कि अमीर घर के लड़के को कैसे फांसा जाए। बस कीजिए आंटी जी, कुंजन, हमने तुमसे कहा ना, तुम बीच में मत बोलो।
और तुम लड़की, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम माय डियर विहान से दूर रहो। आप हमें माफ कर दीजिए जी। आप सही थे, हमारी ही गलती है। हमने सोचा कि हमारी बेटी हमारा गुरूर है, लेकिन हमारा भरोसा, हमारी परवरिश सब गलत हो गई। हमें माफ कर दीजिए। मम्मी, सब कुछ चकनाचूर कर दिया तुमने। इस घर की इज्जत, हमारे दिव्य संस्कार, परवरिश, प्यार, दुलार, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। सच तो ये है कि तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो, किसी भी चीज के। इतनी देर तक जागने से क्या फायदा? सो जाइए, अब जो होना था सो हो गया। जो कालिक सबके मुंह पर पुतनी थी ना, तो पुत गई है। जरा चुप रहोगी तुम? तुम्हें सोना है तो सो जाओ, समझे? चकनाचूर कर दिया तुमने। इस घर की इज्जत, हमारे दिव्य संस्कार, परवरिश, प्यार, दुलार, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। सच तो ये है कि तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो। जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे।
हमारी मदद कीजिए। हमारा इरादा सच्चा था। हम किसी को दुख या तकलीफ नहीं देना चाहते थे, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्लीज भगवान कुछ कीजिए। रेहान को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। अब आपकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है तो छोटा सा इनाम आपको भी मिलना चाहिए ना। कालिक, और बेस्ट होगा कि आप लोग अपने मुंह पर अपने ही हाथों से मल लीजिए इसे। अपने दुकान के जलने की भरपाई अपनी बेटी से करवा रहे हैं। तुम्हारे मुंह से हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। अरे और कितना साथ दोगी तुम इस घर की गलतियों में? इतना स्ट्रेस मत लो कुछ। अभी सोचो, कल सुबह ताई जी से बात करेंगे। आँखों से धीरे धीरे देखो बहने लगे हैं। दीदी, देखा ना आपने कल रात को अपनी ही बेटी की हरकत से कैसा तमाचा पड़ा है शैली दीदी के चेहरे पर। बड़ी बड़ी उसूलों की बात किया करती थी, अब देखिए मुंह के बल जाकर गिरी हैं। सही कहा। अरे दीदी, हमें तो बहुत भाषण सुनाया करती थी, रिश्तों को ऐसे निभाओ, रिश्तों को वैसे निभाओ। देखा था हमारे मयंक की शादी में वे कैसे हमारी मौसी के सामने इतने घमंड के साथ कह रही थी कि हमारी बेटियां ना बेटों से बढ़कर है। पर अब देखा, इसे मुंह की खाई है। जब हम कहा करते थे ना, हमारी कभी नहीं दीदी, वो हम कह रहे थे राशन मंगवाना है ना, तो लिस्ट दे दीजिए अपनी। हाँ हाँ, वो हमें अभी याद नहीं है, हम बाद में बता देंगे तुम्हें। तुम दोनों ना कभी नहीं सुधरोगी। अरे घर में क्या हो रहा है और ना ही हम कभी सुधरेंगे। अरे सुधरना है ना तो इस घर की बेटियों को सुधरना होगा। बड़े आए हमें झाड़ने वाले। मौसी जी, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बस कुंजन, अब और क्या सुनाना है तुम्हें? जब हमें बताना चाहिए था तब तो बताया नहीं। मौसी से दोनों के दोनों ने छुपाया। हमें तुम दोनों से ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी गुंजन। और तुमने क्यों हमें बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, रचना का बचपना तो समझ में आता है एक बार, लेकिन तुम तो ज्यादा समझदार। तुमने भी ऐसा काम किया, रचना और उस लड़के का साथ दिया तुमने। कि जो लड़की अपने स्कूल, कॉलेज, दोस्त, सहेली सबके बारे में आकर हमें बताती थी, आज हमसे छुपकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। सच में तुम दोनों ने हमें बहुत पराया कर दिया। मौसी जी, आपका गुस्सा होना, नाराज होना बिल्कुल जायज है। हमें आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन बस एक बार अपने आप को रचना की जगह रखकर देख लीजिए। उसे लगा कि उसका फर्ज बनता है कि वो अपने पापा की मदद करे। उनकी दुकान पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे।
सबके लिए विहान उसकी मदद करने के लिए तैयार था। और उन दोनों ने मौसी जी दिन रात कमर तोड़ मेहनत की है। रचना ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती थी, उसे विहान की मदद की जरूरत थी मौसी जी। एंड आप ही बताइए, इसमें बुराई ही क्या है? आप इसमें रचना की क्रिएटिविटी, उसकी कला देखिए। इसमें बुराई क्या है? ये पूछ रही हो तुम हमसे? तुम भूल गई? गुंजन, ये वही लड़का है जिसने भरी सभा में सबके सामने रचना की बेइज्जती की थी। रचना के बजाय तुमसे सगाई कर ली थी उसने। इस लड़के की वजह से हमने क्या कुछ नहीं सहा। और तुम ही हो ना जिसने सबके सामने उसे पकड़वाया था। और तुम कह रही हो इसमें हर्जी क्या है? बस गुंजन, तुम तो रहने ही दो अब। बेहतर होगा तुम इस सब में ना पड़ो। तुम पहले ही तुम्हारा रचना पे बहुत असर पड़ चुका है। और एक बात याद रखना, रचना कभी गुंजन नहीं बन सकती। और आज हमने तय कर लिया है, आज के बाद रचना की जिंदगी का हर एक फैसला सिर्फ उसके पापा और हम लेंगे, और कोई नहीं। इसलिए मेहरबानी करके तुम इस सब से दूर ही रहो।